कोर्ट का मखसूस नशिस्तों की बहाली का फैसला। सिंध असम्बली में PTI की 3 नशिस्तों में इजाफा। खवातीन की 2 और इकलियतों की 1 नशिस्त मिलेगी। पीपल्स पार्टी के सरिंदर वलासाइल की सीट PTI को मिलेगी। PP की समीता अफजाल और MQM की फौजिया हमीद की सीट भी PTI को मिलेगी। सिंध असम्बली में PTI की नशिस्तों की तादाद 12 हो जाएगी। मैं समझता हूँ इस मुल्क में लाडलाइज्म आज दिन तक प्रिवेल कर रहा है। आज के इस फैसले से आपको गुड टू सी यू की झलक भी बहुत नजर आएगी। कानून की पासदारी होनी चाहिए, लाडलों की नहीं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला इबहम से भरा हुआ है। आज के फैसले से गुड टू सी यू की याद आ गई। पेशावर हाई कोर्ट को भी बिलडोज किया गया। मुस्तफा कमाल बोले फैसला जमहूरियत और आइन और कानून के खिलाफ दिखाई देता है। इससे पहले वाली अदालत का भी हाल देखा है। मैं तो पाकिस्तान के रियासत के इस इदारे के इस फैसले जो कि आ गया है और कानूनन हमें हक ये हासिल है कि हम आए हुए फैसले के ऊपर अपनी राय दे सकें। हम किस दुनिया में, हम कौन से वाले पाकिस्तानी हैं? हमारे साथ इतना अच्छा बर्ताव, हमें इतना रिलीफ कब मिला, कब दिया जाएगा और कब मिलेगा? अमीर जमात इस्लामी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। हाफिज महमूद रहमान का इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा। कहा मामला यहीं खत्म नहीं होना चाहिए, अब जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। फार्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी हकदारों को वापस मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। इंसाफ हाउस में मिठाई तकसीम। PTI कराची के अहदेदारों ने शुक्राने के नवाफिल पढ़े। और राजा असहर का कहना था कि अदालती फैसले के बाद हम एक रजिस्टर्ड जमात बन गए। फॉर्म 47 की हुकूमत के जाने का वक्त आ गया। अरसलान खालिद का चीफ इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा। बोले मानी PTI जल्द मुल्क की कमान संभालेंगे। टैक्स नफाज के खिलाफ फ्लोर मिल्स के मुल्की हड़ताल का दूसरा रोज मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की अदम संजीदगी। कराची में 100 के करीब फ्लोर मिल्स बंद। आटे और गंदम की मसनूआत की तरसील रुक गई। आटे का बहरान बढ़ने का खदशा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल पर डट गए। हुकूमत से फौरी तौर पर विदहोल्डिंग टैक्स का नफाज वापस लेने का मुतालबा। माबा ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? हमें मजबूरन दुकान बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि तकरीबन जो गंदम है और आटा है तकरीबन मिल से आता है वो हमारे पास। सिर्फ अपनी जो है वो खर्चे खराजात में लगे हुए, तो जिस दिन हमारा सोचेंगे तो फिर ये सारे मसले मसाइल हल होंगे, लेकिन अवाम भी जो है वो खामोश बैठी हुई। आटा चक्कियों पर से 5 रोज का जखीरा बाकी। फ्लोर मिल्स की बंदिश के बायस कराची समेत सिंध भर में लाखों किलो आटा सप्लाई नहीं हो सका। बेकरियों, तंदूरों और होटलों को आटे की सप्लाई मुअत्तल। हड़ताल तवील होने पर आटे की सप्लाई बंद होने से तंदूर पर रोटियों और बेकरी आइटम की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। इससे आटे की शदीद किल्लत पैदा होगी, क्योंकि आटे का स्टॉक होलसेलर के पास एक महदूद मुद्दत का होता है और वो जिस तरीके से हड़ताल की कॉल आई, इस वजह से लोग एक खास करके तंदूर वाले या घरेलू सार्फिन आटा ज़ख़ीरा कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा खरीदें ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, जिसकी वजह से आटे की किल्लत शदीद पैदा होने का खतरा है। ब्लैक तो आप दूर की बात कह रहे हैं, जब एक चीज़ बनेगी ही नहीं तो शॉर्टेज का तो कोई रेट ही नहीं होता। वो हो सकता है 200, 300, 400 रुपये भी हो जाए, तो ये बड़ी ख़तरनाक बात होगी और इस पर पिसेगी तो आवाम। किल्लत बढ़ी तो आटा 400 रुपये किलो तक जाएगा। सीरियल एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी। मुजम्मिल चैपल का कहना था कि हड़ताल का फैसला फ्लोर मिल्स के लिए भी मुश्किल था। हुकूमत मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करे। रिटेलर्स ने भी आटे के बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। रिटेलर्स का कहना है कि फ्लोर मिल्स से कैश पर भी माल नहीं मिल रहा। हड़ताल के बाद आटे की कीमत में 5 रुपये इजाफा किया। होलसेलरों को इससे फ़र्क पड़ता है, रिटेलरों को भी फ़र्क पड़ता है। जाहिर सी बात है, हम लोग अभी कैश पेमेंट लेके जा रहे हैं, वो लोग हमें कैश पेमेंट पे माल नहीं दे रहे। अगर बिलफर्ज किसी को 50 कट्टे चाहिए तो बोल रहे भाई आप कैश पे 20 कट्टे ले जाओ। सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा। ग्रेड 6 के मुलाजमीन की तनख्वाह 30% बढ़ गई। ग्रेड 7 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% का इजाफा। ग्रेड 17 से 22 के अफसरान की तनख्वाह 22% बढ़ा दी गई। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा किया गया। महकमे खजाना सिंध ने 2 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए।
फैसले का इतलाक 1 जुलाई से होगा। महकमा सेहत KMC के मातहत तमाम 14 बड़े अस्पतालों में अद्वियात की शदीद किल्लत। अस्पतालों में लेबॉर्ट्री, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड की सहूलतें भी इंतहाई कम। मरीज मुख्तलिफ टेस्ट निजी लैब से करवाने पर मजबूर। मुख्तलिफ अद्वियात भी निजी मेडिकल स्टोर से मंगवाई जाने लगी। महकमा इंक्वायरी और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट में इंतजामी बहरान। अफसरान का सूबाई वजीर मोहम्मद बख्श महर के दोस्त शहरयार महर पर बेजा मुदाखलत का इल्जाम। अफसरान ने शहरयार महर की डिक्टेशन पर काम करने से इनकार कर दिया। चेयरमैन जुल्फकार अली शाह भी छुट्टियों पर चले गए। कायम मुकाम चेयरमैन डॉक्टर बदर जमील ने भी चार्ज न संभाला। डायरेक्टर एंटी करप्शन 2 अब्दुल शकूर और डायरेक्टर फ्रांसिक मोहम्मद अली बलोच ने अपने तबादले करा लिए। कराची में महकमा इंक्वायरी और एंटी करप्शन अवामी शिकायती सेल खत्म। शिकायती सेल को 6 साल बाद बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। 350 से ज्यादा इल्तवा का शिकार दरखास्तें डायरेक्टर्स के हवाले। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की 35वीं सीनियर मैनेजमेंट कोर्स की तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अफसरान को सर्टिफिकेट तफवीज़ किए। खिताब में मुराद अली शाह ने मौसमियाती तब्दीली को बड़ा मसला करार दिया। कहा कि डिसिप्लिन के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। दूसरी सूबों से भी सीखने की कोशिश करें। तजुर्बे को आवाम पर खर्च करेंगे। The effects that climate change is having in our country throughout the world, it's a global phenomenon, but especially our country, because we do not contribute to the menace of climate change, but we are one of the recipients of the dangers of climate change. And especially if you all remember, province of Sindh and in Balochistan, the floods of 2022, example of that. इंटर बोर्ड और के इलेक्ट्रिक की नाहली। अब्दुल्ला कॉलेज में मुसलसल 9 रोज से बिजली गायब। इंटर के तलबा के इम्तिहान देना मुश्किल हो गया। बिजली बंदी से प्रैक्टिकल मुलतवी। मीरपुर खास से आए चेयरमैन बोर्ड अख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ। मुसलसल 5वीं रोज भी बिजली के बगैर इम्तिहान देने पर मजबूर। पीने का पानी तो दूर की बात, वॉशरूम्स में भी पानी मौजूद नहीं। 11वीं जमात के दाखिलों का काम भी मुतासिर। लाइट ही नहीं है, इतने सारी बच्ची हैं बेचारी, वैसे ही पेपर के लिए घबराहट होती है कि पूरे साल की मेहनत है, ऊपर से लाइट नहीं है तो फिर क्या करेंगी बच्चियाँ। आप जाके देखिए क्लास के अंदर बच्चियों का बुरा हाल है। बीमार बच्चियाँ हैं, कनोले लगे हुए हैं, वो भी बेहोश हैं। ना यहाँ वॉशरूम में पानी है, ना कोई पीने का पानी का इंतज़ाम है। महकमा स्कूल तालीम का तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के लिए मुलाजमत का ढांचा तब्दील करने का फैसला। नई सर्विस स्ट्रक्चर के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम कर दी। नोटिफिकेशन जारी। स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल तालीम कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी तदरीसी और गैर तदरीसी स्टाफ का नया सर्विस स्ट्रक्चर बनाने का प्रपोजल तैयार करेगी। तदरीसी गैर तदरीसी स्टाफ के ग्रेड तरक्कियों का तयन करेगी। कमेटी रजिस्टर्ड असासा की तंजीमों से भी तजावीज़ मांगेगी। मुसव्विदा वज़ीर तालीम को पेश किया जाएगा। निजी स्कूलों में 10% मुफ्त तालीम का कानून। डायरेक्टर जनरल प्राइवेट स्कूल्स ने 4 टीमें तश्कील दे दी। चारों टीमें निजी स्कूलों का दौरा करेंगी। तलबा को स्कूलों की जानिब से फ्राहम की गई 10% फ्रेशिप का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। तमाम डेटा वज़ीर आला हाउस के फोकल पर्सन के दफ्तर में जमा कराया जाएगा। जाली डेटा देने पर कार्रवाई करते हुए स्कूल्स के रजिस्ट्रेशन भी मनसूख कर दी जाएगी। हैवी ट्रैफिक की लयारी एक्सप्रेसवे मुंतकली के लिए थर्ड पार्टी रिपोर्ट का इंतजार। मेयर कराची की ज़ेरे सदारत अहम इजलास में मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कराची ट्रैफिक की बदनज़मी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सड़क की हैवी ट्रैफिक का मुसलसल दबाव बर्दाश्त नहीं कर पा रही। थर्ड पार्टी रिपोर्ट में ग्रीन सिग्नल मिलते ही हैवी ट्रैफिक लयारी एक्सप्रेसवे पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। गैर कानूनी बस अड्डे कायम करने वालों की शामत। कमिश्नर कराची का गैर कानूनी बस स्टैंड को खत्म करने का फैसला। कमिश्नर हसन नकवी ने बस टर्मिनल सोहराब रोड का दौरा किया। हसन नकवी को बस टर्मिनल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर कराची बस टर्मिनल को मजीद वसअत देने का फैसला। मुसाफिरों को बैठने के लिए मजीद 2000 कुर्सियां लगाई जाएंगी। फूड कोर्ट भी तामीर होगा। इफ्तिताह 14 अगस्त को होगा। कराची बस टर्मिनल को एक्टिवेट किया जाए। अभी ये अपनी 10% कैपेसिटी पे काम कर रहा है और
शहर के अंदर बहुत सारे इलीगल बस स्टैंड्स भी हैं जिनको हम रिमूव करके हमने इस बस स्टैंड को एक्टिवेट करना है। ज़्यादातर ट्रैफिक को यहीं पे मूव करना है। कराची समेत सूबे भर में 6 माह में ज्यादती के 2000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। 2022 में जना और ज्यादती के 3969 केसेस रजिस्टर्ड हुए। 2023 में ज्यादती के 4160 केसेस रिपोर्ट हुए। डीआईजी क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन ने अमल दरामद रिपोर्ट पेश कर दी। बताया कि कराची डिवीजन में नई भर्ती लॉ ग्रेजुएट इंस्पेक्टर्स की तैनाती का हुक्म दे दिया। मुख्तलिफ केसेस में पुलिस तफ्तीश नाकिस होती है, फायदा मुल्ज़िमान को होता है। सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। डीआईजी की दरख्वास्त पर अदालत ने एसएसपी, डीएसपी और इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात वापस ले लिए। डीआईजी ने बताया कि कराची समेत सूबे भर के तफ्तीशी निज़ाम को बेहतर किया जा रहा है। शादी का झांसा देकर खातून को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाने वाले मुलजिम का जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम 3 रोज के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिम ने खातून को बुलाकर अपने दोस्त के साथ मिलकर ज़्यादती की। मुतासरा खातून से नकदी और जेवरात भी छीन लिए थे। पंजाब से नौकरी के लिए कराची आने वाले 2 कज़न कोरंगी से लापता। दरख्वास्त गुजार का पुलिस का दोनों शहरियों से रिश्वत तलबी का इल्जाम। दावा किया रिश्वत न देने पर झूठा मुकाबला जाहिर करके मुकदमे में नामजद किया गया। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसरान से पेशरफ रिपोर्ट तलब की। समाअत 2 हफ्तों तक मुलतवी कर दी गई। एसएसपी इमरान कुरैशी और दीगर के खिलाफ अगवा बराए तावान का केस। मुद्दाई मुकदमा ने अचानक केस वापस लेने की दरखास्त दायर कर दी। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक उमैर तारिक बजारी गैर कानूनी हिरासत में मुलाविस नहीं। असल पुलिस एहलकारों को नामजद करके दोबारा दरखास्त दायर की जाएगी। मुद्दाई का दरखास्त में मौक़िफ़। मनी मार्केट सिस्टम में सरमाए की कमी का सामना। स्टेट बैंक ने मनी मार्केट सिस्टम को बड़ी रकम फराहम कर दी। कमर्शियल बैंकों को मजमूई तौर पर 100 खरब रुपए फराहम। ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए फराहम करदा रकम पर सालाना 20.54% शरह मुनाफा मुकर्रर। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 48 पॉइंट्स की कमी 79,944 पर बंद हुआ। रुपए के मुकाबले में अमेरिकी करेंसी की कद्र में 21 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ। फी तोला सोना 2,200 रुपए महंगा 2,49,000 रुपए पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 1,886 रुपए इजाफे से 2,13,477 रुपए का हो गया। चांदी की फी तोला कीमत 2,900 रुपए पर बराजमान। टैक्स पर टैक्स लगाने से टैक्स वसूली नहीं बढ़ेगी। FPCCI ने वफाकी बजट को मुल्की तारीख का मुश्किल तरीन बजट करार दे दिया। नायब सदर FPCCI अमान पराचा ने कहा कि बजट में बिजनेस कम्युनिटी के लिए कोई रिलीफ नहीं दिया गया। टैक्स का बोझ आवाम पर ही पड़ेगा। टैक्स दहिंदगान पर मजीद बोझ डालने का सिलसिला खत्म करना होगा। टैक्स पे टैक्स लगाने से कभी टैक्स नहीं बढ़ता। बजट जो है जो हमारी तारीख में सबसे टफ बजट आया है और इसके अंदर बिजनेस कम्युनिटी के लिए बिल्कुल रिलीफ नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी मुल्क में सरमायाकारी करना चाहते हैं तो उसके अंदर बिजनेसमैन को ऑन बोर्ड भी लिया। कराची में सावन की दस्तक। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। कोरंगी बलोच कॉलोनी शारा फैसल पर रिमझिम। मानसून की हवाएं 20 जुलाई के बाद फिर सिंध में दाखिल होंगी। 20 और 21 जुलाई को कराची में मूसलाधार बारिश का इम्कान। रवा हफ्ते दर्जा हरारत में कमी भी मुतवक्के।